जिस सिद्धरामैया, जिस डीके शिवकुमार कहते हैं दे आर माई ब्रदर्स, मुस्लिम आर माई ब्रदर्स जो कहते हैं, आज उनकी ही पार्टी का एक एमएलए मुसलमानों को अगर जमीन अलॉट करते हैं तो उनको फांसी पर चढ़ाने की धमकी देता है। धिक्कारा, धिक्कारा, रमेश गौड़ा के धिक्कारा, 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 रमेश गौड़ा के धिक्कारा। साल से ज्यादा हो गया कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट, जो नाम की सेकुलर गवर्नमेंट जो सिर्फ नाम के लिए है, जो रूलिंग कर रही है, उस पार्टी का एमएलए मुसलमानों के ताल्लुक से ऐसी बदजबानी बात करता है। राहुल गांधी लोकसभा में, ये उनके अल्फाज है, जब गुजरात में एक प्रोग्राम हुआ था तो खुद राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आरएसएस की सोच रखते हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो शायद कर्नाटक में भी आपको नजर आ रहा है कि आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी के लिए काम करने वाले कितने कांग्रेस के लोग हैं। रमेश सिद्दिगौड़ा के धिक्कारा, 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 रमेश सिद्दिगौड़ा के धिक्कारा। पार्टी को देकर आज जो हुकूमत कर रहे हैं जनाब सिद्धरामैया साहब, जो कर्नाटका के सीएम है, वो अगर सीएम बने हैं तो इन्हीं कर्नाटक के 1 करोड़ से तकरीबन 1 करोड़ लोगों की वोट के बदौलत बने हैं। जो 135 सीट से ज्यादा सीट जीती है वो किसी और के नहीं, ये मुसलमानों के वोट से जीती है। ये मुसलमानों के वोट लेने के बावजूद आज कांग्रेस का एमएलए के अल्फाज ये है, तो सोचने वाली बात है। इधर एचडीपीआई पार्टी की ओर से कांग्रेस एमएलए रमेश बंडी सिद्दिगौड़ा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। जी हां, हाल ही में रमेश बंडी सिद्दिगौड़ा ने स्टेटमेंट दिया था जिसमें वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को धमकी देते हुए नजर आए। कहा कि गवर्नमेंट लैंड किसी मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं अलॉट करनी चाहिए। इसी स्टेटमेंट को लेकर तमाम स्टेट भर में एचडीपीआई पार्टी की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट के मौके पर एचडीपीआई बीदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख मकसूद ने कहा कि रमेश बंडी सिद्दिगौड़ा कांग्रेस एमएलए है पर आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। एचडीपीआई स्ट्रांगली कंडेम करते हुए डिमांड किया कि एमएलए पोजीशन से रेस्टिगेट कर पार्टी से निकाल देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एमएलए रमेश बंडी के धिक्कारा, ಅಮಾನತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಗೆ ಅಮಾನತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಸಿದ್ದಿಗೌಡಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಸಿದ್ದಿಗೌಡಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಅಮಾನತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಶ್ में आओ, कांग्रेस एमएलए होश में आओ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई पूरे स्टेट भर कर जो प्रोटेस्ट कर रही है, एक शख्स एक तबलीग में अगर किसी साबरे मतलब मुसलमान को इनामी जमीन जो गवर्नमेंट की, जिस पर एक गरीब किसान एग्रीकल्चर कर खेती कर पलता है, उसे अलॉट करते हैं, कोई मुसलमान को अगर अलॉट करते हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को एक शख्स कहता है कि अगर किसी मुसलमान को जमीन अलॉट करते हैं तो मैं यहीं पर उसको फांसी लगाऊंगा। और ये बात कोई संघ परिवार का या कोई बीजेपी का लीडर नहीं बता रहा। इस स्टेट में कर्नाटक में जो हुकूमत कर रही है कांग्रेस, उसका एक प्रेजेंट एमएलए श्रीरंगपट्टनम का एमएलए जिसका नाम रमेश बंडी सिद्दिगौड़ा, ये जो अल्फाज है, अगर मुसलमानों को जमीन मिलती है तो मैं फांसी पर लगाऊंगा, ये अल्फाज कोई गलती से निकले हुए अल्फाज नहीं है, कोई ऐसे ही बात निकली हुई बात नहीं है। इस रमेश सिद्दिगौड़ा के जो दिल में मुसलमानों को लेकर जो नफरत और जो तासुब है, वो आरएसएस का जो सोच और वो मनुवादी की जो विचारधारा है, वो बात उसकी जबान पर आई है। धिक्कारा, धिक्कारा, रमेश गौड़ा के धिक्कारा, 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 रमेश गौड़ा के धिक्कारा। ऐसे भी 2 साल से ज्यादा हो गया कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट, जो नाम की
सेकुलर गवर्नमेंट जो सिर्फ नाम के लिए है, जो रूलिंग कर रही है, उस पार्टी का एमएलए मुसलमानों के ताल्लुक से ऐसी बदजबानी बात करता है तो शर्म आनी चाहिए। और उसी के साथ साथ ये सिर्फ नाम की सेकुलर पार्टी में है, इनकी सोच और इनकी विचारधारा मनुवादी, आरएसएस और बीजेपी की है। ये अल्फाज सिर्फ मेरे नहीं है, कांग्रेस के जो हेड है, जो मुख्य है, अपोजिशन पार्टी के लिए जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, लोकसभा में ये उनके अल्फाज है। जब गुजरात में एक प्रोग्राम हुआ था तो खुद राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आरएसएस की सोच रखते हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो शायद कर्नाटक में भी आपको नजर आ रहा है कि आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी के लिए काम करने वाले कितने कांग्रेस के लोग हैं। जिस कम्युनिटी ने तकरीबन 92% से ज्यादा वोट इस कांग्रेस पार्टी को देकर आज जो हुकूमत कर रहे हैं जनाब सिद्धरामैया साहब, जो कर्नाटका के सीएम है, वो अगर सीएम बने हैं तो इन्हीं कर्नाटक के 1 करोड़ से तकरीबन 1 करोड़ लोगों की वोट के बदौलत बने हैं। जो 135 सीट से ज्यादा सीट जीती है वो किसी और के नहीं, ये मुसलमानों के वोट से जीती है। ये मुसलमानों के वोट लेने के बावजूद आज कांग्रेस का एमएलए के अल्फाज ये है। तो सोचने वाली बात है कि आज कांग्रेस जो अपने आप को सेक्युलर बोलती है, आज उसकी हालत क्या है। अगर ये बात बीजेपी आरएसएस के कर रहे हैं तो कोई शौक की बात नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ ओपनली है, दलितों के खिलाफ ओपनली है, संविधान के खिलाफ ओपनली है। जिस सिद्धरामैया, जिस डीके शिव कुमार कहते हैं दे आर माई ब्रदर्स, मुस्लिम आर माई ब्रदर्स जो कहते हैं, आज उनकी ही पार्टी का एक एमएलए मुसलमानों को अगर जमीन अलाट करते हैं तो उनको फांसी पर चढ़ाने की धमकी देता है। ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ಗೌಡಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ರಮೇಶ್ ಗೌಡಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾನತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು 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 ಮಾನತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು। और ये बोलकर तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन आज कांग्रेस की हुकूमत की कांग्रेस, हाईकमान कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर का झोला पहनकर हम मुसलमानों के, दलितों के हमदर्द बनाने का जो ढोंग करते हैं, वो आज उनके एमएलए के खिलाफ एक स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस स्टेट के मुसलमानों को सोचने की जरूरत है, हम किस कांग्रेस के पीछे पड़े हैं जो दलितों के विरोध है, जो मुसलमानों के विरोध है, जो ओबीसीओ के खिलाफ है, जो आदिवासियों के खिलाफ है। मैं बीजेपी के सोच रहे होंगे बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा। बीजेपी तो ओपनली आपके खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जो आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचारधारा उस पर चलने की जब बात करते हैं सिद्धरामैया साहब, राहुल गांधी साहब, तो आज कहां गया आपकी विचारधारा। आज आपके पार्टी का एमएलए मुसलमानों के ताल्लुक से ऐसी बदसलूकी की बात की करता है, लेकिन आपके तरफ से एक स्टेटमेंट तक नहीं आता, आपसे आपके पार्टी की तरफ से एक नोटिस तक इश्यू नहीं किया गया, आपके पार्टी की तरफ से एक कंडेम तक नहीं किया गया, कि उस पर एक कोई एक्शन तक नहीं लिया गया। अगर यही बात कोई मुसलमान लीडर बोलता, किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोलता, तो आज तक उसको शोकॉज नोटिस पहुंच जाती, उसको सस्पेंड किया जाता, उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिए जाते। लेकिन क्यों ऐसी दोहरी पॉलिसी क्यों कर रही है आज कांग्रेस, तो इस बात को समझना है हमें। और उसी के साथ साथ देखिए आज स्टेट भर में कांग्रेस हुकूमत जो मुसलमानों ने 92% से ज्यादा वोट देकर हुकूमत में लाए, आज क्या मिल रहा है उनको। आज कहां पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने पर कौन सा एक्शन लिया जा रहा है। अब करीबी डिस्ट्रिक्ट है हमारा गुलबर्गा, उसमें एक बीजेपी लीडर मणिकंठ राठौड़ जिसका नाम है, जो सोशल मीडिया पर आकर कहता है अगर हम चाहे तो 15 मिनट में गुलबर्गा के मुसलमानों को खत्म कर देंगे। कहां गई पुलिस, कहां गया लॉ एंड ऑर्डर, कहां गए सिद्धरामैया साहब, कहां गए परमेश्वर जी, कोई एक्शन नहीं। आज तक वो स्टेटमेंट देकर 15 दिन हो गए, एक अरेस्ट तक नहीं कर पाए, उसके ऊपर कोई केस तक नहीं है, केस होने के बावजूद भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। कौन सा नाटक कर रही है कांग्रेस सरकार। उसी के साथ साथ
आप देखिए गुलबर्गा में एक सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन में जिसकी पोजीशन होती है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है मोहतरमा फौजिया तरन्नुम साहब मैडम, उनके ताल्लुक से एक बीजेपी के एमएलसी जो अपोजिशन अपर हाउस के अपोजिशन का लीडर है, उसके अल्फाज क्या थे पता है? कहता है कि फौजिया तरन्नुम पाकिस्तानी है। आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाले एक दूसरे के ताल्लुक से ऐसी जबान बोली जा रही है, ऐसी जहर उगला जा रहा है। उसके बावजूद भी आज वो बड़े हिस्से घूम रहा है। कहां पर ले रही है एक्शन? सिर्फ धोखे में रखा है मुसलमानों को कांग्रेस ने। आप देखिए, सिर्फ आपको इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा, आपके वोट लिए जाएंगे, आपको उनके पीछे फिरने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब आपको इंसाफ दिलाने की बात आती है, जब आपके ताइज में बात करने की बात आती है, तो सबके मुंह पर ताले पड़ जाते हैं। हाँ? अगर वो जमीन कोई मांग रहा है, उसके लिए कानून है। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर लैंड पर खेती कर खाता है, वो कोई भी मजहब का हो, तो उसमें एक प्रोसीजर है, कानून है, ताकि वो एप्लीकेशन भरे, उसको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उसको अलॉट करेगी कि ये आपकी जमीन गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है, आप इस पर कर आप अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकते हैं। तो एक कांग्रेस का एमएलए कहता है अगर किसी को ये जमीन अलॉट करते हैं तो मैं उस ऑफिसर को फांसी पर चढ़ाऊंगा। उसके बावजूद तकरीबन 6-7 दिन हो गए, कोई एक्शन नहीं है, कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या मुसलमान इतने सस्ते हो गए हमारे कर्नाटक स्टेट में? कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए आज हमको जरूरत है होश में आने की, और जरूरत है एक अल्टरनेट तैयार करने की, एक थर्ड फ्रंट रेडी करने की, जो आज मुल्क भर में और स्टेट भर में एसडीपीआई के शक्ल में उभर रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एसडीपीआई ऐसे स्टेटमेंट देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वो चाहे रोड पर उतरकर प्रोटेस्ट करने के ताल्लुक से हो या कानूनी लड़ाई हो, जो भी करना है वो कानून के दायरे में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद।